नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में टेल्स फ्रॉम द हार्ट। आज हम सौमती अमावस्या के बारे में बात करेंगे। सौमती अमावस्या कब है, इसका महत्व क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, इसकी कथा, इसके बारे में समस्त जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। और जो आपको ये जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें, क्योंकि आप सुन रहे हो, लेकिन जब आप कमेंट करेंगे तो आपके अंदर से भी वो चीज़ें निकलेंगी। तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और साथ में लाइक भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सौमती अमावस्या। सौमती अमावस्या कब है? इस वर्ष की पहली सौमती अमावस्या जो विवाहित महिलाओं के लिए सौभाग्य लेकर आएगी। इस दिन शिव पार्वती की पूजा और पीपल के पेड़ की परिक्रमा का विशेष महत्व है। साथ ही वट सावित्री और शनि जयंती का संयोग होने से इस व्रत का महत्व और भी बढ़ गया है, जिससे सुहागन महिलाओं का उत्तम फल मिलेगा। सौमती अमावस्या का शुभ मुहूर्त। साल की पहली सौमती अमावस्या कब है यह जानना चाहते हैं तो आपको बता दें कि इस वर्ष सौमती अमावस्या की तिथि बहुत ही उत्तम संयोग में आ रही है। मई के महीने में इस साल की पहली सौमती अमावस्या पड़ने जा रही है। इस दिन विवाहित महिलाओं द्वारा व्रत रखने और शिवजी एवं पार्वती माता की पूजा करने का खास महत्व होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही सौमती अमावस्या पर पीपल के पेड़ की पूजा करने का भी विधान होता है। इस साल सौमती अमावस्या के साथ साथ वट सावित्री और शनि जयंती का भी संयोग बना है, जिससे सौमती अमावस्या और वट सावित्री व्रत का महत्व कई गुना बढ़ गया है, जो सुहागिन महिलाओं को उत्तम सौभाग्य प्रदान करने वाला है। शास्त्रों में विधान है कि सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सौमती अमावस्या कहा जाता है। इस दिन का हिंदू धर्म में खास महत्व होता है। सौमती अमावस्या पर किसी पवित्र नदी में स्नान और दान करने की मान्यता होती है। साथ ही इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और शिवजी एवं माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। सौमती अमावस्या पर विवाहित महिलाओं द्वारा पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने की खास महत्व होता है। मान्यताओं और शास्त्रों के अनुसार इस दिन पूजा पाठ करने, स्नान और दान करने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है और मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। सौमती अमावस्या के व्रत पूजन से सुहाग की उम्र लंबी होती है और पति पत्नी के बीच स्नेह एवं प्रेम में वृद्धि होती है। सौमती अमावस्या की तिथि और शुभ मुहूर्त। पंचांग की गणना के अनुसार इस साल की पहली सौमती अमावस्या 26 मई सोमवार के दिन दोपहर के 12:12 से शुरू होगी और इसका समापन अगले दिन 27 मई मंगलवार को सुबह 8:32 पर होगा। पंचांग की गणना बता रही है कि साल सौमती अमावस्या का संयोग पूरे साल में 2 बार ही बनने जा रहा है। 26 मई के बाद 20 अक्टूबर को शाम के समय सोमवार के दिन अमावस्या तिथि का संयोग बन रहा है, जिससे सौमती अमावस्या का संयोग बनेगा। शास्त्रों में का नियम है कि सूर्यास्त से पूर्व अगर सोमवार को अमावस्या 1 घड़ी की भी हो तो उसे सौमती अमावस्या माना जाता है। इस दिन शिवजी और माता पार्वती की पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सौमती अमावस्या पर स्नान दान का शुभ समय। शास्त्रों में बताया गया है कि पितरों का समय दोपहर यानी मध्याह्न में होता है। ऐसे में सौमती अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने, उनका आशीर्वाद पाने
और पितृदोष दूर करने से जुड़े उपाय। और पूजा 26 तारीख सोमवार के दिन मध्याह्न में की जा सकती है। अमावस्या का समय 27 तारीख मंगलवार की सुबह 8:32 तक है। इसके चलते इस दिन भौमवती अमावस्या का विशेष संयोग भी बन रहा है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार पवित्र नदी में स्नान और दान का कार्य 27 तारीख को किया जाएगा। सौमती अमावस्या पर पूजन विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के मंदिर में जाकर विधि विधान से उनकी पूजा करें। साथ ही शिवलिंग और पार्वती माता की प्रतिमा पर 7 या 11 बार विषम संख्या में कच्चा सूत लपेटें। ऐसे करने से जातक का वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहता है। शिव जी और मां पार्वती की पूजा करने के साथ साथ इस दिन पुरुषों को पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। वहीं इस दिन वट सावित्री व्रत होने से महिलाओं को वट वृक्ष की 108 बार कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा करनी चाहिए। साथ ही 1 लोटा जल में थोड़ा सा गुड़ और दूध मिलाकर इसे वट वृक्ष पर अर्पित करें व काले चनों को भिगोकर उन्हें प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। सौमती अमावस्या के दिन आप शिव और पार्वती माता को मौसमी फल भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद सौमती अमावस्या की कथा का पाठ अथवा श्रवण करें तो शिव पार्वती कृपा से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। अब शुरू करते हैं हम सौमती अमावस्या की कहानी। सौमती अमावस्या। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सौमती अमावस्या कहते हैं। ये वर्ष के लगभग 1 अथवा 2 ही बार पड़ती है। इस अमावस्या को हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। विवाहित स्त्रियों द्वारा इस दिन अपने पतियों की दीर्घायु कामना के लिए व्रत का विधान है। इस दिन मौन व्रत रखने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। शास्त्रों में इसे अश्वत्थ प्रदक्षिणा व्रत की भी संज्ञा दी गई है। अश्वत्थ यानी पीपल वृक्ष। इस दिन विवाहित स्त्रियों द्वारा पीपल के वृक्ष की दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन इत्यादि से पूजा और वृक्ष के चारों ओर 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा करने का विधान होता है। और कुछ अन्य परंपराओं में भौंरी देने का भी विधान है। धान, पान और खड़ी हल्दी को मिलाकर उसे विधान पूर्वक तुलसी के पेड़ को चढ़ाया जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व समझा जाता है। कहा जाता है महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को इसी दिन का महत्व समझाते हुए कहा था कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य समृद्ध, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त होगा। ऐसा भी माना जाता है कि स्नान करने से पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है। इस दिन सुबह से ही मौन रहा जाता है व दान का विशेष महत्व है। इस दिन पूजा करने से पितृदोष दूर होता है। पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा करना अति उत्तम माना गया है। माना जाता है कि पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। अतः सौमती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भौंरी यानी परिक्रमा करता है, देता है, उसके सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। जो हर अमावस्या को न कर सके वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भौंरी देकर सोना, धोबिन और गौरी गणेश की पूजा करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पीपल के वृक्ष पर शनिवार को प्रातः काल 1 लोटा जल में काले तिल, फूल डालकर चढ़ाने एवं सायं काल के समय सरसों के तेल का दीपक जलाने से, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, शनि चालीसा का पाठ करने से मनुष्य के सुख और समृद्धि के सभी बंद द्वार धीरे धीरे स्वयं ही खुलने लगते हैं। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से जीवन में सुख व शांति आती है। पति को दीर्घायु प्राप्त होती है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां दूर होती हैं। सौमती अमावस्या पूजा विधि विधान। सुबह मौन रहकर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें और इससे पितरों को भी शांति मिलती है।
सूर्य व तुलसी को जल अर्पण करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। तुलसी की 108 बार परिक्रमा करें। शिव की प्रतिमा पर जल चढ़ाएं। गाय को दही चावल खिलाएं। हो सके तो पूरा दिन मौन व्रत धारण रखें। पीपल के पेड़ के पास जाएं, वहां पास में ही तुलसी भी रखें। उस पर दूध, दही, रोली, चंदन, अक्षत, फूलमाला आदि, हल्दी, काला तिल चढ़ाएं। पान, हल्दी की गांठ व धान को पान पर रखकर तुलसी को चढ़ाएं। पीपल के पेड़ के चारों ओर 108 बार धागा लपेटते हुए परिक्रमा करें। इस दिन कुछ सामान के साथ भी परिक्रमा कर सकते हैं, जैसे कि बिंदी, टॉफी, चूड़ी, मेहंदी, बिस्किट आदि। आप कुछ भी सामान 108 लेकर 108 बार पीपल की परिक्रमा करें। फिर उस सामान को विवाहित कन्याओं को बांट दें। घर में रुद्राभिषेक भी करवाएं। खीर, पूड़ी, आलू की सब्जी बनाकर पहले पितरों को अर्पण करें, फिर खुद ग्रहण करें। कपड़े, अन्न, मिठाई का दान करें। सौमती अमावस्या से जुड़ी कथा। सौमती अमावस्या से संबंधित अनेक कथाएं प्रचलित हैं। परंपरा है कि सौमती अमावस्या के दिन इन कथाओं को विधि पूर्वक सुना जाता है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था, जिसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की में समय के साथ सभी स्त्रीयोचित गुणों का विकास हो रहा था। लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान भी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे, जो कि कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या की हथेली में विवाह योग रेखा नहीं है। ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे जिससे उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला उसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपने बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। कन्या सुबह ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो, पता भी नहीं चलता है। बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हो, मैं तो देरी से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो तड़के ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगे कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से कहा, अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उसके पति की मृत्यु हो गई। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जला ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सौमती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में कंपन होने लगा और इसके बाद वे सुखी जीवन जीने लगे। सौमती अमावस्या मंत्र। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम ग्रह देवताभ्यो नमः। ओम लक्ष्मीपति देवताभ्यो नमः। ओम विघ्न विनाशक देवताभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अयोध्या
मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिकापुरी, द्वारवती, केया, सप्तेता मोक्षदायिका, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती, नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मेने सन्निधि कुरु। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम पितृभ्यो नमः। सोमवार का दिन होने के कारण शिवलिंग का भी अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप करें। इस बीज मंत्र से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और साधक की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसके साथ साथ पितरों की चालीसा आदि का पाठ करें। और जो आपको सौमती अमावस्या की ये जानकारी कथा पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।